इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सदा सेवन करना चाहिए। आत्मदेव जी परम ज्ञानी थे। संत का दर्शन हुआ, संत ने कहा कि तुम मोह को त्याग दो, भगवान का स्मरण करो, सुख को प्राप्त करो, बची हुई अवस्था में भजन करो। पर आत्मदेव जी ने कहा महाराज मुझे ये त्याग की बात मत बताओ, मुझे तो बेटा कैसे होगा ये बताओ। संत ने ध्यान लगा करके देखा, ब्राह्मण तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म तक बेटे का योग है ही नहीं। 7 जन्मा अवधि पुत्रम नहीं बचा 7 जन्म तक बेटे का योग है ही नहीं। अब तो ब्राह्मण और घबरा गए। पंडित जी ने सोचा कि 1 जन्म का दुख तो हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, 7 जन्म तक कैसे दुख सहेंगे। संत ने सोचा ब्राह्मण क्या बात है, दुखी हो गए। आत्मदेव जी ने कहा महाराज जब आप मेरे 7 जन्म तक की कुंडली देख सकते हो तो मुझे कैसे पुत्र मिलेगा ये भी बता सकते हो। जो डॉक्टर रोग जान जाता है उसके अंदर चिकित्सा की भी सामर्थ्य होती है। आप मेरी चिकित्सा करो, मुझे बताओ कैसे मुझे बेटा होगा। संत समझ गए इनको मेरा ज्ञान नहीं समझ आ रहा है, जब बेटा समझाएगा तभी समझ में आएगा। तुरंत संत ने एक फल का आधान किया, आवाहन किया और हाथ में फल लेकर के, जब भाग्य में बेटा नहीं था तो कैसे दे दिया। संत की एक करुणा है, एक कृपा है, अपनी बची हुई आयु को उस फल में आधान कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण को अगर बेटे से ही सुख मिल रहा है तो संत का जीवन तो दूसरे को सुखी देने, सुख करने के लिए है। अपनी ही आयु को उस फल में आधान कर दिया। लो पंडित जी अपनी पत्नी को खिला देना, पर बोल देना झूठ नहीं बोलेगी, धर्म कर्म करेगी, सत्संग करेगी, स्वाध्याय करेगी, पूजा अर्चना करेगी। क्योंकि गर्भ में जब शिशु होता है जैसे मां का आचरण होता है वैसे ही उस शिशु के ऊपर संस्कार पड़ता है। मां के समान कोई गुरु नहीं, इतिहास साक्षी है। मां के समान कोई निर्माता नहीं, मां ही वास्तविक गुरु होती है। मां का गुरुत्व गर्भ से शुभारंभ हो जाता है। जब गर्भ में शिशु होता है जैसे मां का आहार व्यवहार जैसी क्रिया होगी वैसा ही उस शिशु के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तो हम लोग कथा सुन रहे हैं, राक्षसी के गर्भ से भी भक्त पैदा हो सकता है, यह सत्संग का प्रभाव है। भाई राक्षस की पत्नी राक्षसी ना होगी, पंडित जी की पत्नी क्या होती, पंडितायन, मास्टर की मास्टरायन। ऐसे ही राक्षस की पंडितायन थोड़ी हो जाएगी। लेकिन कयाधु, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु, राक्षस की पत्नी राक्षसी, गर्भस्थ हुई। इंद्र घबराया कि जब बाप इतना भयंकर हम लोगों को कष्ट दे रहा है तो बेटा तो और बाप से आगे ही निकलेगा। इस गर्भ को नष्ट कर दे इंद्र लेकर के गया। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा इंद्र कोई भी गर्भ से, कोई भी बालापन से ही राक्षस और देवता नहीं होता, उसका कर्म ही उसको निर्माण करता है। ये मानव जीवन है, मानव जीवन में जैसा कर्म होगा वैसा उसका जीवन निर्माण हो जाएगा। इसी मनुष्य में महापुरुष होते हैं, इसी मनुष्य में गुरुजन होते हैं, इसी मनुष्य में देवता होते हैं, इसी मनुष्य में राक्षस भी होते हैं, तरह तरह का लोगों को कष्ट देते हैं। ये तो व्यक्ति के अपने कर्म पर निर्भर करता है। जिसने जैसा कर्म किया, एक भाई पढ़ाई करेगा तो कलेक्टर बन जाएगा, एक ने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो भैंस चराएगा। ये तो उसके कर्म पर निर्भर करेगा। इसलिए नारद जी ने कहा मैं इसको सत्संग प्रदान करूंगा। और कयाधु गर्भवती थी, कयाधु को सत्संग प्रदान किया और वह सत्संग का प्रभाव प्रहलाद के ऊपर गर्भ में पड़ा।
जब गर्भ में शिशु होता है, मां का जैसा आहार व्यवहार वातावरण होता है, वैसा उस बच्चे के अंदर प्रभाव आता है। इसलिए माताओं को चाहिए जब गर्भ में, अगर उनको अच्छा बच्चा चाहिए, संस्कारी बेटा चाहिए, बेटा ही होना महत्वपूर्ण नहीं होता। 100 कौरवों से 5 पांडव अच्छे होते। बेटा ही होना महत्वपूर्ण नहीं है, बेटा संस्कारी हो, बेटा यश कीर्ति को बढ़ाए। बेटा अगर संस्कारी होगा तो माता पिता की यश कीर्ति को आसमान की बुलंदियों में पहुंचा देता है। धन भी कमा लेगा, यश कीर्ति भी कमा लेगा, सम्मान भी कमा लेगा, माता पिता को धर्म कर्म भी करा देगा, सब कुछ कर देगा। और बेटा कहीं को संस्कारी निकल गया तो चाहे तुम्हारी जितनी धरी कमाई हो सब जयराम जी कर देगा। इसलिए बेटा का संस्कारी होना महत्वपूर्ण होता है। और मां का गर्भ में जितना बच्चे के अंदर संस्कार होता कभी नहीं होता। ये संत समझा रहे आत्मदेव जी को, हम नहीं समझा रहे आपको। संत ने कहा ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझा देना, वो सत्संग करेगी, दान करेगी, पुण्य करेगी, पूजा करेगी, स्वाध्याय करेगी, रामायण पढ़ेगी, तो उसको संस्कारी बेटा होगा, झूठ नहीं बोलेगी, 9 महीने तक साधना करेगी। हे ब्राह्मण, जैसे एक सन्यासी का त्यागमय जीवन होता है, ऐसे ही एक गर्भवती माता का अपने बच्चे के लिए त्यागमय जीवन होता है, सत्संगमय जीवन होता है। अब गर्भवती माँ है, डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट करो, उठाया मोबाइल, फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा है, तो बच्चा भी पेट से मोबाइल सीख के आ जाता है। फिर कहते महाराज जी ये तो मोबाइल बहुत चलाता है, बोलो वहीं से सीख के आ गया। इसलिए अपनी पंडिताइन को समझा देना कि वो सत्कर्म करेगी। आत्मदेव जी पहुंचे, धुंधली, अरे वो धुंधली, धुंधली बाहर आई, क्या बात है महाराज, आज तो बड़ी लंबी आवाज लगा रहे हैं। अरे देवी मैंने तुमसे बताया नहीं, रात्रि के 12 बजे मैं चला गया जंगल मरने के लिए, एक संत से भेंट हो गई, उन्होंने फल दे दिया, इसको तू खा ले, इसको खा ले, हमें बेटा हो जाएगा, तू खा ले, महाराज जी ने प्रसाद दिया, तू खा ले, महाराज जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी 7 जन्म की कुंडली बता दी, बहुत जानकार है, तू खा ले। लेकिन महाराज जी ने कहा झूठ मत बोलना, कुछ दान पुण्य कर देना, तू कंजूस है, कुछ दान पुण्य धर्म कर लेना, कुछ पूजा पाठ कर लिया, दिन भर गप्पे लड़ाती रहती है। ठीक है महाराज जाओ मैं खा लूंगी। पंडित जी तो चले गए, खा लेना। पर धुंधली, धुंधली माने संशयात्मिका वृत्ति, जिस जहां धुंधलापन हो, धुंधला माने जहां ना उजेला ना जहां अंधेला हो, उसी को धुंधलापन कहते हैं। अंधेला होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, उजेला होगा तो साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन जहां ना अंधेला होता है ना उजेला होता है उसको कहते धुंधलापन। जहां धुंधलापन होता है वहां संशय होता है, साफ नहीं दिखाई दे, दिखाई तो दे रहा पर साफ नहीं दिखाई दे रहा, उसको कहते अर्ध ज्ञान, धुंधलापन, जिससे हम पूर्णता को, या तो हम अज्ञानी रहें या ज्ञानी बन जाएं, लेकिन ना ज्ञानी मानते हैं खुद को और ना ज्ञानी बन पाए, सो धुंधलापन जीवन में, संशयात्मिका वृत्ति। धुंधली हाथ में फल ली, सोची खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसन आ गई बगल में, क्या बात है धुंधली ये फल ली है, बड़ा अच्छा फल है। अरे बहन क्या कहूं, मेरे पति की एक संत से भेंट हो गई, उन्होंने ये फल दे दिया। और बताओ हमारे पति भी कैसे भोले भाले हैं, उनसे महाराज जी ने कह दिया कि तुम्हारी पत्नी फल खा लेगी तो बेटा हो जाएगा। कहीं फल खाने से बेटा होता है? उस पड़ोसन ने कहा हो सकता है, संत ने कहा है, आशीर्वाद दिया है। अरे महाराज जी तो भभूति भी उठा के दे देते हैं तो आशीर्वाद लग जाता है, तू क्यों इतनी शंका करती? विश्वास कर महाराज जी के वचन पर, अगर कहा है तो होगा। धुंधली ने कहा मैं यही तो सोच रही, अगर सही सही हो गया तो सब गड़बड़ हो जाए। बोले क्यों? अगर फल खा लिया तो पेट बढ़ जाएगा, गर्भ हो जाएगा। फल भक्षेण गर्भस्यात्, फल भक्षण करूंगी तो गर्भ हो जाएगा। और गर्भेणो उदर वृद्धिता, गर्भ होगा तो पेट बढ़ जाएगा, और पेट बढ़ जाएगा तो कम खाऊंगी। जिनका बड़ा पेट होता कम खाते, भले लगता हो दूसरे को कि बड़े पेट वाले ज्यादा खाते, पर मैं कम खाऊंगी, और कम खाऊंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी। ये धुंधली कह रही है, इसकी मति है, खुद की बात कह रही।
बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो उदर वृद्धिता ततो अशक्ति। अगर कम खाऊंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी और कहीं गांव में डाकू घुस आए तो सब तो 9-2-11 हो जाएंगे और मैं पकड़ में आ जाऊंगा। सब भाग जाएंगे, मैं पकड़ में आ जाऊंगी। इसलिए दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे तो पलायन गर्भणी कथम। मैं पलायन कैसे कर पाऊंगी? इसलिए मैं फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसन की खोपड़ी चटकने लगी। अरे बहन, इतना कोई सोचता है? तू फल खा ले, महाराज जी ने प्रसाद दिया है। धुंधली ने कहा, बहन एक बात बता, मैंने कथा में सुना था कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे और ये भी महाराज जी का दिया हुआ फल है। कहीं 2-4 साल टिक गया तो मरणम भवेत्, मैं तो मर ही जाऊंगी। सुकुमारी कथम सहे। लालने पालने चिंता, बहुत चिंता होती, बहुत कष्ट होता जन्म में। इसलिए मैं ये सब सहने वाली नहीं, मेरी इच्छा नहीं। एक बात कहूं, मेरे हिसाब से तो 2 स्त्रियां बहुत सुखी होती है। धुंधली कह रही, बोली बंध्या या विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। 2 तरह की स्त्रियां बहुत सुखी रहती हैं, या तो बंध्या हो जाए या विधवा हो जाए। ये धुंधली कह रही है। इसकी कितनी कुत्सित प्रवृत्ति है। इसने फल नहीं खाया। देखो भैया, सत्संग की बात अच्छी लगने लगे, संतों की बात अच्छी लगने, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बातें नहीं करेंगी कोई भी माता। बोली भक्त वत्सल भगवान की। संतों की बात अच्छी लगने लगे, व्यासपीठ की शास्त्रों की बातें अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना भगवान की कृपा हमारे हृदय में हो रही है। क्योंकि जैसा हमारा जीवन होना होता वैसी बातें हमें अच्छी लगती। कई लोगों को तो माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती है। कई लोगों को समझ लो बिगड़ने के दिन आ जाते ना, बड़े हुए माँ बाप, ये हमारे ठीक नहीं है, समझदार नहीं। मम्मी समझती, मम्मी ने कहा बेटा अच्छे दर चला करो, ठीक से रहा करो, देखो जमाना ठीक नहीं है, अच्छे हिसाब से। अरे हमारे मम्मी समझती नहीं, पापा समझते नहीं। अरे भैया